है भारत ने अंतरिक्ष में इतिहास रच दिया है। आपको बता दें कि इसरो का स्पेसडेक्स मिशन सफल हुआ है। अंतरिक्ष में 2 सैटेलाइट को डॉक किया गया है। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है। पीएम मोदी ने इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी है। उपग्रहों की अंतरिक्ष डॉकिंग के लिए बधाई दी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां पर इसरो के वैज्ञानिक हैं उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, इसरो ने इतिहास रच दिया है। और आपको बता दें कि अंतरिक्ष में डॉकिंग करने वाला चौथा देश बन चुका है भारत। इसरो ने दो स्पेसक्राफ्ट जोड़े। 30 दिसंबर को लॉन्च हुआ था ये स्पेसडेक्स मिशन। आपको बता दें कि भारत अंतरिक्ष में 2 स्पेसक्राफ्ट को सक्सेसफुली डॉक करने वाला चौथा देश बन गया है। इससे पहले रूस, अमेरिका और चीन ही ऐसा करने में सफल रहे। इसरो ने बताया कि 16 जनवरी को सुबह डॉकिंग एक्सपेरिमेंट पूरा किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और भारत चौथा देश बन गया है। इससे पहले अगर मैं बात करूं तो देखिए, रूस, अमेरिका और चीन ही ऐसा करने में सफल हो पाए थे, लेकिन अब भारत का नाम भी इनके साथ जुड़ गया है। अंतरिक्ष में डॉकिंग करने वाला चौथा देश बन चुका है भारत। इस वक्त की ये बड़ी खबर, भारत अंतरिक्ष में 2 स्पेसक्राफ्ट को सक्सेसफुली डॉक करने वाला चौथा देश बन गया है। इससे पहले रूस, अमेरिका और चीन ऐसा करने में सफल रहे हैं। इसरो ने बताया कि 16 जनवरी को सुबह डॉकिंग एक्सपेरिमेंट को पूरा किया गया है। तो देखिए, इस मिशन की कामयाबी पर चंद्रयान 4, गगनयान और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जैसे मिशन निर्भर थे। और चंद्रयान 4 मिशन में चंद्रमा की मिट्टी के सैंपल पृथ्वी पर लाए जाएंगे। वहीं गगनयान मिशन में मानव को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। तो एक बड़ी उपलब्धि और भारत के नाम हो चुकी है। आपको बता दें कि अंतरिक्ष में डॉकिंग करने वाला चौथा देश बन चुका है भारत। इससे पहले रूस, अमेरिका और चीन, केवल ये 3 ही देश थे जो ऐसा करने में सफल हुए थे, लेकिन अब भारत का नाम भी इसमें जुड़ चुका है और इसरो ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। तो भारत अंतरिक्ष में 2 स्पेसक्राफ्ट को सक्सेसफुली डॉक करने वाला चौथा देश बन चुका है भारत। इससे पहले रूस, अमेरिका और चीन ही ऐसा करने में सफल रहे। इसरो ने बताया कि 16 जनवरी को सुबह डॉकिंग एक्सपेरिमेंट को पूरा किया गया है। तो देखिए, प्रधानमंत्री ने भी इसके बाद एक्स पर पोस्ट करते हुए इसरो के जो वैज्ञानिक हैं उन्हें बधाई दी है। और तमाम चर्चा के लिए सुरेश नायक, जो कि वैज्ञानिक है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर देखिए, इसरो ने जो है एक बार फिर इतिहास रच दिया है, क्योंकि अंतरिक्ष में डॉकिंग करने वाला चौथा देश बन गया। इससे पहले अगर मैं बात करूं तो रूस, अमेरिका, चीन ही ऐसा करने में सफल हो पाए थे, लेकिन अब चौथा नाम भारत का भी इसमें जुड़ गया है। हाँ जी, एक्चुअली ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है और टेक्नोलॉजी के दृष्टि से और उसके आगे वाले जो उपयोग होने वाले उनके दृष्टि से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। आपने बताया कि कौन से इमीडिएट प्रोजेक्ट में इसका उपयोग जरूरी है। स्पेस स्टेशन, चंद्रयान 4 और मून, इंडियन ऑन द मून। अभी इसमें खासियत क्या है कि इसमें सब मल्टीपल लॉन्चेस होते हैं। एक लॉन्च में पूरा मिशन नहीं हो पाता, उसके लिए एक से ज्यादा मिशन लगते हैं, ज्यादा लॉन्चेस, राइट। और एक कॉमन पर्पस रहता है। अभी चंद्रयान 4 में 2 लॉन्चेस लगेंगे और इसी तरह स्पेस स्टेशन में 10-12 लॉन्चेस लगेंगे। और स्पेस जो अपना इंडियन ऑन द मून जो है उसमें डॉकिंग की जरूरत है, राइट। तो जहाँ जहाँ मल्टीपल लॉन्चर्स लगते हैं एक ही ऑब्जेक्टिव के लिए, मिशन ऑब्जेक्टिव के लिए, वहाँ ये स्पेस डॉकिंग बहुत जरूरी है। तो इसके आगे के मिशन के लिए हमारे जो बहुत ही महत्वाकांक्षी मिशन है उसके लिए ये कदम बहुत ही जरूरी था और ये उपलब्धि अभी हासिल की गई है। अभी स्पेस स्टेशन का काम, हमारी पहली जी लॉन्च है वो 2028 में ये जाने वाला है। इसके लिए अभी मार्ग खुला हो गया है और 2025 तक 10-12 लॉन्चेस इसमें किए जाएंगे और 10-12
ये मॉड्यूल्स जो है तो एक के बाद एक ऐसे भेजने जाएंगे और उनका सबका डॉकिंग हो जाएगा। अभी इसके बाद जो बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है वो अभी अभी सैटेलाइट का डॉकिंग हुआ है उनके बीच पावर ट्रांसफर की अरेंजमेंट करने का है। इसका प्रोविजन पहले ही किया है। तो इसका महत्व यह है कि जब दो सैटेलाइट डॉक किए जाते हैं और उनकी जो इलेक्ट्रिसिटी उपलब्धि है वो सोलर शक्ति के द्वारा मिलती है और एक सैटेलाइट में अगर कम हो गई दूसरे सैटेलाइट में ज्यादा हो गई तो वो मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो ये बड़ी कामयाबी है। और दूसरा जो है कि हमारा जो एक्सपेरिमेंट है उसमें बहुत ही बड़ी ज्यादा मिशन है। ये सिर्फ स्पेस डॉकिंग का मिशन नहीं है, इसके ऊपर एक रोबोटिक आर्म बिठाया था, उसका भी डिप्लॉयमेंट का एक्सपेरिमेंट सफल हो गया है। इसके सिवाय ये रिमोट सेंसिंग करने वाला है 2 साल तक और बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन जानकारी देने वाला है अपने जो पृथ्वी पर उपलब्धियां है, फॉर एग्जांपल कृषि वगैरह फील्ड के बारे में। तो बहुत ही एक मल्टी ऑब्जेक्टिव मिशन है और इसका जो खर्चा है तो उसके दृष्टि से बहुत ही कम है। 150 करोड़ 2 सैटेलाइट के लिए और 250 करोड़ फॉर 1 रॉकेट के लिए। तो इसमें ये सारा जो काम है वो एक करना है। इसरो की यही खासियत है कि कम से कम पैसा खर्च करो और ज्यादा से ज्यादा उसका फायदा ले लो। तो इसके हिसाब से ठीक है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और चलिए, इसी बीच प्रधानमंत्री ने क्या एक्स पर लिखा है वो भी आपको बताते हैं। हमारे वैज्ञानिकों को इसरो और संपूर्ण अंतरिक्ष समुदाय को उपग्रहों के अंतरिक्ष डॉकिंग के लिए उन्होंने बधाई दी है। ये भारत के आगामी अंतरिक्ष मिशनों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। और देखिए, प्रधानमंत्री की तरफ से लिखा गया कि हमारे वैज्ञानिकों को, इसरो को और संपूर्ण अंतरिक्ष समुदाय को उपग्रहों के अंतरिक्ष डॉकिंग के लिए सफल प्रदर्शन के लिए उन्होंने बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये भारत के आगामी अंतरिक्ष मिशनों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। तो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने तमाम बातें लिखी हैं जिसमें इसरो के वैज्ञानिकों को उन्होंने बधाई दी है।